नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपके साथ विदेश की खबरों के साथ। जी हाँ, आप पाकिस्तान और तालिबान में घमासान युद्ध तेज हो गए हैं। जी हाँ, आपको पूरी जानकारी देंगे। तहरीके तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान में ज़मीन से लेकर आसमान तक हमले तेज कर दिए गए हैं। पंजाब प्रांत के 5 तारीख के तालिबान आतंकियों को पकड़ा है। यह वही इलाका है जहाँ पर आईएसआई के अधिकारियों को तहरीके तालिबान के इलाकों में मार गिराया गया। दरअसल आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी इस वक्त काम कर रही है, क्योंकि तहरीके तालिबान के खिलाफ जो इस वक्त की जंग है वो हम कह सकते हैं कि 75 साल के बाद, यूँ कह सकते हैं कि अपनी आज़ादी के 75 साल के दौरान पाकिस्तान की सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है। आपको बता दें, ये जंग इसलिए बड़ी है क्योंकि आप समझ सकते हैं किस तरह से अफगान तालिबान का समर्थक जो पाक तालिबान को मिला है, उसके बाद ये गठजोड़ इस वक्त पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान को जो उम्मीद थी कि अफगानिस्तान पाकिस्तान तहरीके तालिबान की जड़ों को काटने के लिए अपनी ज़मीन पर पाकिस्तान की आर्मी को मदद करेगा, लेकिन इसका ठीक उल्टा हुआ। तहरीके तालिबान के पक्ष में जो अफगान तालिबान है वह आकर खड़ा हो गया और पाकिस्तान की सरकार को जिस तरह से चैलेंज पेश किए हैं वो आप कह सकते हैं कि एक नई मुसीबत पाकिस्तान के लिए बन गई है। इस वक्त मौजूदा स्थिति में जो ऑपरेशन लॉन्च किए गए हैं, दरअसल वह लाइन पर तो कम दिखाई दे रहे हैं और तहरीके तालिबान का गढ़ है, पर इस वक्त जो स्थिति हम देख सकते हैं ऑपरेशन खासतौर पर पंजाब के मुल्तान में, पेशावर की तरफ देख लीजिए या थोड़ा बहुत कराची और लाहौर की तरफ तथा इस्लामाबाद की तरफ तो ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इन इलाकों में भी दरअसल तहरीके तालिबान के लड़ाकों ने अपना गढ़ बनाया हुआ है और जिस तरह से धमकी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को दिया गया है, उससे सरकार डरी और सहमी हुई है। वो अपने पूरी कोशिश में लगी है किस तरह से इस नेटवर्क को तोड़ा जाए और इस वक्त तालिबान का पाकिस्तान के हिस्से में उसे काटा जाए। लेकिन जब पाकिस्तान की सरकार यह जानती है कि उसके कमांडर कॉन्फ्रेंस और एनएससी की बैठक में तय हुआ कि जब तक अफगानिस्तान की ज़मीनी तरीके तालिबान से जड़ों को काटा नहीं जा सकता, तब तक तहरीके तालिबान के खिलाफ किसी भी निर्णायक स्थिति में पहुंचना पाकिस्तान के लिए संभव नहीं होगा। दरअसल आपको बता दें, पिछले साल सीज फायर खत्म करने के बाद जिस तरह से तहरीके तालिबान हमने तेज किए, 50 किलो 100 किलो बड़े हमले पर ज़मीन से अंजाम दिया है। जिस जद में देखिए पाकिस्तान की आर्मी ही है, पाकिस्तान की पुलिस और आवाम भी अब सीधे निशाना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री पर आ गया है, जिसके बाद पाकिस्तान की सरकार जो है पूरी तरह से देखें तो चौकस और चौकन्ना दिखाई दे रही है, लेकिन उसकी रणनीति अभी भी विफल होती नज़र दिख रही है। जी हाँ, आपको बता दें, एक के बाद एक निकलकर बात सामने आ रही है कि नांगरहार के अफगानिस्तान का इलाका है जहाँ पर एयर स्ट्राइक की बात की गई थी, लेकिन बाद में पता चला कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों तरफ से एयर स्ट्राइक को खारिज कर दिया है, यानी चोरी चोरी चुपके वाली बात हो चुकी है। पाकिस्तान की आर्मी तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है, लेकिन खुलकर अफगानिस्तान की ज़मीन पर नहीं उतर सकती, क्योंकि अफगान तालिबान ने सीधे तौर पर कह दिया था कि उसकी ज़मीन पर अगर पाकिस्तान हमले करता है तो उसकी संप्रभुता के खिलाफ माना जाएगा और इसके बाद उसका कोई विकल्प नहीं बचता है अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच युद्ध होने से। हालांकि अमेरिका मदद कर रहा है, पाकिस्तान के हौसले ज़रूर बुलंद हो गए हैं और अमेरिकी मदद के कारण बिलावल भुट्टो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि उसके पास अधिकार सुरक्षित हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि उनके मुल्क के खिलाफ अगर कहीं भी आतंकवादी उनकी जड़ें मजबूत कर रहे हैं तो पाकिस्तान की आर्मी कार्रवाई कर सकती है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठने लगे हैं कि गुट तालिबान और बैड तालिबान के बीच जो है वो फैसला इस्लामाबाद करता आ रहा था, वो अब ख़त्म हो गया है। जी हाँ, जब हम बात गुट तालिबान और बैड तालिबान की करते हैं, आप यूं समझिए कि दरअसल एक तहरीके तालिबान को हमेशा से पाकिस्तान की सत्ता में बैड तालिबान की कैटेगरी में रखा, जबकि अफगान तालिबान को समर्थन देते पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सरकार और आईएसआई ने जिसे गुट तालिबान की कैटेगरी में रखती थी। लेकिन मौजूदा स्थिति में देखा जा रहा है कि दोनों ही एक दूसरे के दोस्त निकले। अब पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए बेहद मुश्किल हो सकते हैं। वक्त नज़र आ रहा है कि जब वह कैटेगरी तालिबान और बैड तालिबान की कैटेगरी से बाहर निकल गए। हम जानते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी जो लगभग हम कह सकते हैं कि 6 लाख की संख्या जाहिर तौर पर अत्याधुनिक हथियारों से लैस है, जिसमें अमेरिकी हथियार हैं, चाइनीज हथियार हैं। लेकिन ये सवाल उठने लगे हैं कि इस तरह आर्मी होने के बावजूद भी अब भी तालिबान के नेटवर्क को तोड़ना इतना आसान नहीं दिख रहा है। पाकिस्तान के सरकार के बीच जो बड़ी दीवार बनकर खड़ा है तालिबान, वो आज भी स्टेशन पे दरअसल हम भी यह बदलने वाले हैं कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई जो है वो तहरीके तालिबान के खिलाफ है, वो घुटने टेकते नज़र दिख रही है। जी हाँ, इसके प्रमुख कारण 2 हैं। आइए हम आपको बताते हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि अफ़गान तालिबान
जो है वो तहरीके तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। जी हाँ, इस सपोर्ट के चलते जो लाइन है वो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को अलग करती है। उस दौरान जो भी लाइन की स्थिति देखी जा सकती है, ना खिलाफ सिर्फ तहरीके तालिबान बल्कि अफ़गान तालिबान है, वो इसलिए खिलाफ़ है क्योंकि फाटक का जो एरिया है उसके बाद केपी प्रोविंस जो उन दोनों के खिलाफ़ है, वो तहरीके तालिबान सबसे बड़ी मुहिम उसी के लिए चला रहा है क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान की सरकार अपने हिसाब से शासन कर रही है। इसके पक्ष में वहाँ कबायली लोग भी नहीं हैं, वहाँ के नहीं हैं, और जिस तरह से शरिया कानून को वहाँ पे लागू तालिबान किया है वह पाकिस्तान ने ख़त्म कर दिया था, जिसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चल रहा है और तहरीके तालिबान उसका है। हमने यह देखा कि सीज फायर के दौरान तहरीके तालिबान ने जिस तरह से अपनी जड़ें मजबूत की, खैबर पख्तूनख्वा से वजीरिस्तान लेकर हम इन दिनों देख रहे हैं कि बलूचिस्तान का जो इलाका है आज़ादी की मांग करते लंबे समय से युद्धरत हैं। जी हाँ, उनके साथ बड़े गठबंधन को तहरीके तालिबान कर रहा है। यह भी मुश्किल तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए पैदा हो सकती है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अभी फ़िलहाल की स्थिति में जिस तरह से हमले पाकिस्तान ने तेज़ किए हैं, इस बीच बड़ा बयान निकल कर जो आया है कि मुफ्ती टूर वाली मसूद काजी, मुफ्ती नूर वाली और सूद जो कि तहरीके तालिबान के मुखिया हैं, उन्होंने कहा दरअसल हम भी सीज फायर करने को तैयार हैं। यह सीज फायर जो पाकिस्तान की सरकार को मानने के साथ तैयार हैं, बशर्ते पाकिस्तान जो क्लिक्स है इस बात का सपोर्ट करे कि तहरीके तालिबान का कदम सही है या पाकिस्तान सरकार की। आपको बता दें, मसूद जानता है कि शरिया कानून जब भी आएगी तब इस्लामिक राज्य की बात तब भी आएगी। जो भी मुल्ला हैं और मौलवी हैं पाकिस्तान की ज़मीन पर वो तहरीके तालिबान को ही सपोर्ट करेंगे, वो पाकिस्तान की सरकार को सपोर्ट नहीं करेंगे। ये बड़ी बात है। इसके चलते टीडीपी के मुखिया यूं कहें सरगना ने और सबसे बड़े नेता ये दांव खेला है कि पाकिस्तान की जो क्लिक्स हैं, जो पाकिस्तान के इस वक्त के मुल्ला और मुफ्ती हैं, वो दरअसल किसका समर्थन करते हैं इस गाँव को खेलकर। अब दरअसल तालिबान ने अपने पक्ष में जो इस्लामिक नेता हैं पाकिस्तान की ज़मीन पर उनको खड़ा करने के लिए कह सकते हैं कि ये जो जाल बिछाया गया है, जाहिर तौर पर पाकिस्तान की सरकार उसमें उलझ जाएगी और फंस जाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की आर्मी किस लिए ट्रेंड में है। पाकिस्तान की आर्मी दरअसल 75 साल और सिर्फ इसलिए ट्रेंड में है कि भारत से कैसे लड़ सकती है। पाकिस्तान की आर्मी इस लिहाज से ट्रेंड में नहीं है कि वह तहरीके तालिबान से कैसे लड़ सकती है, वो इस्लामिक शरिया को लागू करने के लिए सबसे बड़े ज़मीन जो आतंकी संगठन है उससे कैसे लड़ सकती है। दरअसल पाकिस्तान की नीतियों में जो है वो हमेशा से आतंकवाद रहा है। ऐसे आतंकवाद जिसको पाकिस्तान ने प्रश्रय दिया, भारत के खिलाफ यूज किया, भारत की तरफ एक प्रॉक्सी लड़ाई लड़ता रहा, लेकिन नहीं, आतंकवाद और पाकिस्तान के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को प्रश्रय दिया, इंडिया को सप्लाई किया और पाकिस्तान को ज़मीन पर तहरीके तालिबान ने जो आतंकी पैदा किए, दरअसल वही आज आतंकी पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पर भड़का रहे हैं और उन्हीं को पाकिस्तान के गले की फांस बन गए हैं। इसलिए पाकिस्तान की आर्मी और सरकार के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गए हैं ये इस्लाम के नाम पर जो आतंकवाद और ख़ास के तौर पर शरिया कानून को लागू करने के लिए जो आतंकवाद यूँ कहें तहरीके तालिबान जिन मकसद के साथ आगे बढ़ रहा है, उसका आतंकवाद जो है वो डील कैसे किया जाए। क्योंकि किसी भी आर्मी से लड़ने के लिए एक मॉडल, एक ग्राउंड सपोर्ट की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। लेकिन आप देखिए तो खैर का इलाका या फिर वजीरिस्तान का इलाका हो या तमाम ऐसे ख़ास तौर पर फटे इलाके हों जिसे जहाँ पर वो आवाम है वो तहरीके तालिबान के इस्लाम पर शरिया कानूनों का समर्थन करती है। इतना ही नहीं बल्कि पुलिस और ख़ास तौर पर प्रशासन बैठे हुए जो लोग हैं वो भी इतने इस्लामिक माइंडसेट में किए हैं कि उनका समर्थन तहरीके तालिबान को मिलता है। ये ठीक वैसी ही स्थिति देखी जा सकती है जैसे अफ़गानिस्तान की ज़मीन पर हमने देखा कि आवाम और ख़ास तौर पर उसकी वक्त जहाँ जमहूरियत का शासन था उस समय उसके शासन में सिस्टम काम के लोगों के जो मन में मस्तिष्क में था वह तालिबान के साथ, और जब तालिबान ने अमेरिका के भी ड्रा करने के बाद अफ़गानिस्तान पर कब्जा किया, सिस्टम में बैठे लोग और ख़ास तौर पर पुलिस प्रशासन के लोग भी तालिबान के साथ खड़े हो गए। ये वही परिस्थितियां दरअसल पाकिस्तान को डरा रही हैं। यही परिस्थितियां पाकिस्तान को और भी ज़्यादा सता रही हैं ताकि पाकिस्तान और तहरीके तालिबान के बीच में युद्ध जो है वो आवाम किसके साथ खड़ी होगी या सिस्टम जानता है आवाम तहरीके तालिबान के साथ खड़ी हो जाएगी। ऐसे में मुसीबत वैसे ही पाकिस्तान के सत्ता के सामने आएगी जैसे ही मुसीबत अफ़गानिस्तान में दिखाई दी थी। इसे कैसे डील किया जाए
इसको लेकर बड़ी रणनीति इस वक्त है पाकिस्तान के सामने। इस वक्त को तहरीक तालिबान अपना दांव चल रहा है और पाकिस्तान की मौजूदा सिस्टम और सत्ता पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, इस तरह के वीडियोस के साथ हमारे बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नई नई खबरों के साथ हम आपको रूबरू कराते रहें। जय हिंद।